आज का वरदान, शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। कभी कभी जब आपके पास अनुभव रहता है, ज्ञान ज़्यादा होता है, तब आप और किसी को शिक्षा देते हैं। जब आप सीनियर होते हैं तब, या कोई आपसे कुछ सब्जेक्ट में सुझाव पूछते हैं, तब उन आत्माओं को आप शिक्षा देते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जिनको आप शिक्षा देते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। तब आपको क्या होता है, गुस्सा होता है, गुस्सा आता है। जैसे आप जानते हो, भगवान जिनके पास हम शांति मांगते हैं, खुशी मांगते हैं, यथार्थ जिंदगी लीड करने का विधि विधान पूछते हैं, तो हर रोज कितना सहना से बाबा हमको ज्ञान देते हैं, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। फिर भी भगवान हमारे आगे गुस्सा नहीं करते हैं। जब हमारे से गलती हो जाता है तो भगवान के आगे जाकर हम कहते हैं बाबा सॉरी, तो तुरंत वो क्षमा कर देते हैं। माना उस आत्मा के प्रति जो भगवान के मन में जो भी सोच है, चिंतन है, वो सभी मिटा देते हैं। तो आपको भी बाप समान बनना है, तो आप किसी को शिक्षा देते हो, वो फॉलो नहीं करते हैं, उसके बाद आकर आपसे सॉरी मांगते हैं, भले बार बार मांगते हैं तो भी उनको क्षमा कर दो। ये भी एक शिक्षा है। क्षमा दो वैरायटी का होता है। एक होता है मन द्वारा ओके कहना, दूसरा होता है मुख द्वारा ओके कहना। कभी कभी हम क्या करते हैं, जब वो आत्मा आगे रहता है, ओके ठीक है, जो हो गया सो हो गया, हमने आपको माफी कर दिया, ठीक है आप चले जाओ, मुख से तो कह देते हैं। नहीं तो व्हाट्सएप मैसेज द्वारा उन्होंने कुछ मैसेज भेज दिया, ओके करके कह देते। लेकिन मन में उनके प्रति वही द्वेष का भाव, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, मेरा बात उन्होंने नहीं सुना, तो ऐसे मन में उनके प्रति जो नेगेटिव भाव रखते हैं उसको भी मिटाना है, और मन से भी उनको क्या करना है, क्षमा करना है। तो उस सब्जेक्ट को, उस सिचुएशन को आपको बिंदु लगाना है। तो ये भी एक शिक्षा है। तो उस आत्मा के प्रति रहम दिल बन, मास्टर मर्सीफुल। माना देखिए, आपके पास किसी ने कुछ कहा, अभी आप ब्राह्मण बने हैं, तो वो सब्जेक्ट, वो समस्याएं, वो परिस्थिति आप भगवान को ट्रांसफर करेंगे। मैं तो मेरी जिंदगी में ऐसे ही करता हूँ। कोई कुछ पूछते हैं, लौकिक वाले, स्पेशल अलौकिक वाले, वो बाबा को कह देता हूँ, बाबा देखिए इनको ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है, ये डाउट है, ये समस्या है, उसका समाधान दे दो। तो बाबा हमारे द्वारा, निमित्त द्वारा उनको कुछ सुझाव देते हैं। लेकिन बाद में हमको समझ में आता है जो बाबा ने सुझाव दिया है वो फॉलो नहीं करते हैं। पूछते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, पता चल जाता है। तो वो भी हम बाबा को कह देते हैं, बाबा ऐसे ऐसे हुआ है, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे सिचुएशन में मैं उनको दया रूप में क्या करता हूँ, क्षमा कर देता हूँ, भले वो सॉरी पूछे या ना पूछे। कभी कभी क्या होता है ना, जब उस आत्माओं के द्वारा गलती होता है, वो दोबारा हमारे कनेक्शन में नहीं आते हैं। वो चाहे फोन कॉल भी नहीं करते हैं, जूम पर बात नहीं करते हैं, पर्सनली मिलते हैं तो भी
ज्यादा अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनके मन में रहता है ना कि हमने गलती कर दिया है करके। लेकिन आप मन से उनको क्या करो, क्षमा करो। और कभी कभी है ना, आप ही उनको फोन करो। उनके मन में रहता है हम कैसे फोन करें, तो पहले उनको मन से क्षमा करो, जैसे बाबा करता है। भगवान कहता है मैंने ऑलरेडी उनको क्षमा कर दिया है, तो आप मास्टर बनकर उस आत्मा को क्षमा करो। ये भी शिक्षा देने का विधि है। इससे उस आत्माओं का दुआ भी आपको मिल जाएगा। एक होता है भगवान की शक्ति उनको देकर उनसे दुआ लेना, समय पर उन आत्माओं को सहयोग देकर मनसा वाचा कर्मणा राजयोग की शक्ति द्वारा, धन द्वारा उनको सहयोग देना और एजुकेशन देना। दूसरा है बाबा कहते क्षमा करके भी उनसे आप दुआ भी ले सकते हो। ये भी एक विधि है। माना शिक्षा देने के लिए जब आपको भगवान निमित्त बनाते हैं, इतना सीनियर बनाते हैं, तो क्षमा करने में भी आपको भगवान के समय उतना ही सीनियर बनना है। हम क्या कहते हैं, हम सीनियर हैं, हमको अनुभव है, हम जैसे कहते हैं वैसे ही आपको करना है। माना वो सीनियरिटी के साथ वो अभिमान भी ऐड हो जाता है, वो नहीं। इतना ईश्वरीय सेवा करने में आप सीनियर हो, अनुभवी हो, आगे बढ़ते हो, वैसे ही बाप सम्मान उस आत्मा के प्रति क्षमा करने में भी आगे बढ़ना है। तब आपका मन भी शांत रहेगा और उस आत्मा के साथ आपका हिसाब किताब भी सेटलमेंट होगा। सर्व की दुआई लेने हैं तो शिक्षक बनने के साथ साथ मास्टर मर्सीफुल बनो। एजुकेशन दे दो, चाहे लौकिक के रूप में, अलौकिक के रूप में एजुकेशन दे दो। उसके साथ साथ सपोज उन्होंने आपका विधि सुझाव फॉलो नहीं किया, पहले जो आपने कहा था वो फॉलो नहीं किया, थोड़े समय के बाद दोबारा वो पूछ रहे हैं कैसे करें, तो उस समय जो पहले जो सिचुएशन था वो मन में रखकर आपने वो नहीं किया है ना, तो हम इसका सुझाव आपको नहीं देंगे। तो पुराने वो जो बात है ना, मन में नहीं रखना है। ठीक है, ओके, अभी नो प्रॉब्लम, अभी आप आगे बढ़िए। तो ऐसे सच्चे दिल से और आप उस पहले जो सिचुएशन को बिंदु लगा के आगे बढ़िएगा और उनके प्रति मास्टर मर्सीफुल बनिएगा। अभी आपके लिए भी देख लीजिए, फर्स्ट डे से आज तक बाबा बच्चे अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो हर बार कहते हैं, हर दिन कहते हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं। फिर भी हर रोज भगवान कितने प्यार से हमको मीठे बच्चे कहते हैं, विश्व कल्याणकारी कहते हैं, विश्व का राजा कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही बार बार हम गलती करते हैं, भले गुस्से के बारे में हो, भले काम विकार के बारे में हो, कितना नियम को फॉलो नहीं करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर बाबा गुस्सा नहीं करता है। और आपने जो गलती की है वो गलती देखते हुए भी, जानते हुए भी, समझते हुए भी उस बात को अपने मन में नहीं रखता है। तो आपको भी वैसे ही करना है। रहम दिल बन क्षमा करो, तो यह क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। तो बार बार आप ज्ञान सुनाते जाएंगे, वो गलती करते जाएगा, तो हर बार आपको क्या करना है, क्षमा करना है। हिंदी में एक फिल्म आया था, क्या है, लगे रहो मुन्ना भाई, है वही होगा। तो उसमें गांधी जी से वो सजेशन लेकर संजय दत्त क्या करता है, किसी को सुझाव देता है बाई रेडियो। आगे वाले बार 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 गलती करते हैं, कहते क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। बार बार क्षमा करने के बाद आगे वालों को एक बार इंसल्ट हो जाता है, वो गलती करना बंद कर देता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे, भले लौकिक परिवार हो, भले आपके बच्चे हो, भले ऑफिस में हो, आपको क्या करना है, यस, शिक्षा के साथ साथ जब उनको उनका गलती समझ में आ गया, वो मन से दिल से सॉरी पूछ रहे हैं, तो तुरंत आपको क्षमा करना चाहिए और पहले जो उन्होंने हरकत की थी तुरंत भूल जाना चाहिए। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है,
आपको सॉरी कहने से नहीं होता है। कितना बार सॉरी पूछते हो, बार बार गलती पूछते हो, जब समस्या आता है हमारे पास आ जाते हो। लौकिक में भी क्या होता है ना, कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है ये गलती है, आपको नहीं करना है। दोबारा वो गलती करते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं देता है तो क्या होगा? तो डॉक्टर क्षमा करता है ना, और दोबारा उनको क्या करता है? क्या करता है? ट्रीटमेंट देता है। वैसे भी बच्चा भी क्या करता है? गलती करता है, माँ के आगे जाता है, माँ उनके ऊपर थप्पड़ लगा सकती है, गुस्से से बात कर सकती है, लेकिन थोड़ा समय में अपना समझने के कारण उनको क्या कर देती है? क्षमा कर देती है। लेकिन इस कितना सुंदर बात है, दुनिया में माँ अपने बच्चों को, पति को तुरंत क्षमा कर देती है, लेकिन आगे के घर में कोई है, या पुरुष हो स्त्री हो, उनके साथ कुछ हो गया, उनको क्षमा नहीं करते हैं। तो हमने इसे लॉ को फिक्स करके रख दिया है, अपने वालों को हम क्षमा कर सकते हैं और घर से जो बाहर वाले हैं उनको हम क्षमा नहीं करेंगे। तो भगवान कहते हैं बच्चे सब लोग हमारे ही हैं, तुरंत उनको क्षमा करो। क्षमा नहीं करेंगे, उनके प्रति वो भाव आपके संस्कार में रहेगा, जब भी वो व्यक्ति आपके संबंध संपर्क में आएगा तो वही संस्कार आपके आगे इमर्ज होगा, आपके साथ वो नेगेटिव फीलिंग उस आत्मा के प्रति जाएगा और आपका नया हिसाब किताब बन जाएगा। इसलिए शिक्षा देने के साथ साथ उनकी गलती को क्षमा करो। इन संस्कारों से ही सबको दुआ दे सकेंगे। क्षमा करना माना ही दुआ देना है। क्यों? क्षमा कर लिया तो उनके प्रति नेगेटिव थॉट्स नहीं है ना, ज्यादा हम सोचते रहेंगे वो ऐसे हैं, सिर्फ वो हम सोचते नहीं है। और किसी को उस आत्मा के बारे में इंट्रोडक्शन करना है तो हम कहते देखो वो ऐसे है, हाँ थोड़ा देख कर हम उनके साथ व्यवहार कीजिएगा, क्योंकि उनके प्रति आपने वैसे संस्कार रिकॉर्ड करके रखे हैं ना। तो उस आत्मा के प्रति जो भी कनेक्शन में आते हैं तो वो संस्कार ऊपर आ जाता है। उसी भाव से आप उनके प्रति सोचते हो और किसी को इंट्रोडक्शन देते हो तो क्या होता है? दुआ मिलता है, नहीं है ना। एक होता है उनको शांति देना, सुख देना, आनंद देना। एक जगह पर हम सारे विश्व को क्या कह देते हैं? राज्यों के टाइम पर दुआ देते हैं, भगवान की शक्ति देते हैं। उसके बाद डे टू डे लाइफ में क्या होता है? ये ऐसा है, वो ऐसा है, मेरे बात नहीं सुनता है। तो क्या होता है? एक जगह पर कमाई, दूसरे जगह पर माइनस। तो फाइनल रिजल्ट क्या होता है? जो रिजल्ट माना कमाई, जो स्थिति बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ता है। तो ईश्वरीय शक्ति कहाँ जा रहा है? और जब ऐसे संस्कार आपके मन में रहेगा, राज्यों के टाइम पर वही सिचुएशन आपके मन में आएगा, बाबा वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते, हमने कितने बार उनको समझाया फिर भी हमारे बातों सुनते ही नहीं है। तो उसके बारे में भगवान के साथ हम क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्के करो तो आपके जड़ चित्र से भी दुआ लेती रहेंगी। अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा मालूम है? जड़ चित्रों के आगे भक्त आकर पूछेंगे मुझे क्या करना है, ठीक है, वो जाकर गलत करेंगे, आगे आकर सॉरी पूछेंगे, तो उस समय आपको क्षमा करना है। अभी आप जो लोग जो करते हो वही जड़ चित्र यादगार में भक्ति मार्ग में टेम्पल में दिखाया गया है। इसीलिए अभी आपको एक रोल मॉडल बनना है, फॉलो फादर करना है। इसके लिए हर कदम श्रीमत प्रमाण चलते हुए दुआओं का खजाना भरपूर करो। एक होता है उनको स्थूल सहयोग देना, आशीर्वाद करना, शुभ भावना रखना, शक्ति देना, सहयोग देना, दैट इज एडेड। और उनके कमियों को क्षमा करना, ये भी समझ लो एक शिक्षा देना ही है। नहीं तो क्या होता है? आपसे नेगेटिव जाता ही रहेगा ना। जब आपसे नेगेटिव चला गया तो क्या होगा? वर के बदले श्राप हो जाएगा। तो उससे भी वो आत्मा क्या होता है? दुखित हो जाता है ना। इसीलिए आपके द्वारा उस आत्मा को दुख नहीं मिलना है तो तुरंत मन से आपको क्या करना है? क्षमा करना है। लेकिन भगवान बहुत बुद्धिमान है। भगवान क्या कहते हैं? हर कदम श्रीमत प्रमाण उनको क्षमा करना है, श्रीमत प्रमाण। और वो बार बार गलती करता है लौकिक रूप में,
तो आप उस समय क्षमा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, बार बार झूठ बोलते हैं, आप क्षमा कर देते हैं ना, चलता है, वो सीरियस ही नहीं आता है। तो सोच समझकर रूहानी कर्म में, ईश्वरीय कार्य के कर्म में आपको क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। तो हर कर्म करते हुए आपको क्या करना है? चेक करना है। अभी समझ लीजिए, आपके कोई रिश्तेदार, आपके परिवार वाले दारू पीकर आते हैं, घर में आ गया, आज बाबा ने कहा है क्षमा करो, तो क्या होगा? तो हर रोज आप चुप रहेंगे, वो दारू पीना ज्यादा हो जाएगा ना। हर रोज वो स्मोकिंग करते रहेंगे, बाबा ने कहा क्षमा करो, हर रोज आप करते रहेंगे और वो क्षमा, आप चुप रहेंगे तो क्या होगा? उनका वो हाल ज्यादा होगा। इसीलिए ज्ञान को कहाँ कैसे अप्लाई करना है, ये भी आपको जानकारी रहना चाहिए। बाबा ने कहा, मैंने किया, ऐसा नहीं। किस समय किस ज्ञान को किस परसेंटेज में आत्मा के स्थिति के अनुसार हमें क्या करना पड़ता है? एप्लीकेशन करना पड़ता है। ये भी ज्ञान हमारे पास रहना चाहिए। नहीं तो रॉन्ग समय पर रॉन्ग गुण को आपने धारणा की, वो भी आपके अकाउंट में माइनस हो जाएगा। स्लोगन, जिनकी झोली परमात्मा दुआओं से भरपूर है, उनके पास माया आ नहीं सकती। अब जिनके पास परमात्मा का गुण है, दुआ है, जिनके पास जो झोली में जो है उससे ही वो खेलते रहेंगे ना। जिनके पास जो है वही लोगों को देते रहेंगे ना, तो माया आने का चांस कहाँ रहता है? मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हर रोज मेरा ऐसा टाइम टेबल रहता है, सुबह से शाम तक सारा कर्म होने के बाद, अभी जो 9:30 का जो वरदान का क्लास रहता है, उसके बाद मैं 15-20 मिनट्स न्यूज़ देखता हूँ, क्योंकि दुनिया के इंफॉर्मेशन चाहिए। एक हमारे यूट्यूब में एक न्यूज़ आता है, 10 मिनट्स इंटरनेशनल न्यूज़, 10 मिनट्स लोकल न्यूज़। उतना एक बार शॉर्ट में वो बता देते हैं, यूट्यूब में वो अपलोड करते हैं। करीब 7:30 तक इंटरनेशनल न्यूज़ अपडेट करते हैं और 9:30 के बाद लोकल न्यूज़ आ जाता है, अपलोड करते हैं। तो क्या हो गया, 3 दिन पहले हमारे गांव में ही बट्टी था, उसमें मुझे वो न्यूज़ देखने के लिए भी फुर्सत नहीं है। इतना सुबह से शाम तक इतना बिजी थे, तो न्यूज़ हमारे मन में संस्कार में आने के लिए भी चांस नहीं था। जब न्यूज़ ही नहीं आया, उसके बारे में हमारे मन में कुछ आएगा नहीं। और कभी कभी ऐसे भी होता है, कभी मैं इंटर स्टेट में जाते हैं सेवा के लिए, 10 दिन 15 दिन तक दुनिया में क्या होता है पता ही नहीं रहता है मुझे। लेकिन अभी अभी कोरोना आने के कारण थोड़ा दुनिया की इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी ट्रेन रुक जाता है, कभी क्या होता है पता नहीं चलता है। थोड़ा इंफॉर्मेशन तो चाहिए, क्योंकि हम ट्रेवलिंग में रहते हैं ना, इसलिए थोड़ा ले लेता। नहीं तो 15 दिन तक ऐसा रहता है, ज्ञान दे दो, ईश्वरीय परिवार वालों से बातचीत करो, उनकी समस्या का समाधान दे दो, दृष्टि दे दो, इसमें ही फुल बिजी रहते हैं। कभी कभी टाइम मिला है तो भी किसी का मिस कॉल आया है, उसको अटेंड करो, और कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं, जिनके झोली परमात्मा दुआओं से भरपूर हैं, सदा उनसे ही खेलते रहते हैं और अपनी झोली में भगवान का दुआ ही भरते रहते हैं, लोगों को वही देते रहते हैं, उनसे ही खेलते हैं, तो उनके पास माया कहाँ से आ सकती है? इसीलिए सदा ईश्वरीय कार्य करते रहो, ईश्वरीय सेवा करते रहो, उसमें ब्यूजी रहो। और याद रखिएगा, न्यूज़ पढ़िएगा, सुनिएगा, लेकिन उसमें ज्यादा मन रखने का जरूरत रहे, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। कभी कभी लौकिक में भी क्या होता है ना, ऑफिस में थोड़ा ऐसा नोटिस आते हैं, पेपर्स आते हैं, उस ऑफिसर को कुछ करना नहीं रहता है उस पेपर के ऊपर, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जस्ट उनको मालूम रहे। तो ऐसे ही न्यूज़ आपको मालूम रहे, बस उतना तक ही अपने मन को उसमें रखिएगा, बहुत डीप उसमें जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब मुरली चलता है, ईश्वरीय सेवा की बात होता है, उस समय आपको बहुत मन उसमें लगाना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, न्यूज़ में ज़्यादा मन लगाते हैं और न्यूज़ इतना याद रहता है और किसी को कहते हैं, और जब मुरली का बात आता है, मुरली का पॉइंट याद ही नहीं रहता है।
आज बाबा ने क्या कहा याद नहीं, क्यों? उसमें उतना मन हमने नहीं लगाया। लौकिक में भी देखिए, स्टूडेंट्स जो बच्चों को है ना, स्कूल का पोएम याद नहीं रहता है। एक दिन फिल्म देखकर आ गए, फिल्म का सॉन्ग बहुत अच्छा याद रहता है, लेकिन पोएम याद नहीं रहता है। क्यों? उसमें जितना परसेंटेज में मन लगाते हैं ना, मन बुद्धि सभी इंटरेस्ट से लगाते हैं ना, उतना ही पोएम में नहीं लगाते हैं। वही मेन रीजन होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ईश्वरीय कार्य में दिल से मन लगाओ, तो सेवा करने के लिए भी आपको क्या होगा? खुशी होगा। और हमने ये भी देखा है, जब हम ज्ञान सुनाते हैं तो मन बाबा के साथ रहता है, कंसंट्रेशन लेवल में रहता है, मन इधर उधर जाता नहीं है। लेकिन मन मुरली सुनने के लिए बैठते हैं, तब क्या होता है ना, चलता है, इधर उधर मन गया तो भी चलता है। और हमने ये भी देखा है कि अभी समझ लीजिए संडे के मुरली आ गया, संडे मुरली हम पढ़ रहे हैं तो उतना सीरियसली नहीं पढ़ते हैं। जब मंडे कन्नड़ा क्लास करना है 10:30, 9:45 को पढ़ना है, इतना अटेंशन से पढ़ते हैं कि एक वर्डिंग में मिस नहीं होना चाहिए, वर्ड बाय वर्ड बाबा ने क्या बताया। ठीक है, मंडे का क्लास हो गया, अभी नहीं ट्यूसडे का, वेंसडे का हिंदी टू तेलुगु क्लास आता है, उसमें और भी अटेंशन से पढ़ते हैं। नया मीनिंग बाबा कुछ देता है क्या? या कल के क्लास में इस मुरली का किस सब्जेक्ट को हमने कवर नहीं किया ताकि इस डे उसमें कवर कर सके, और कुछ और भी डेप्थ मीनिंग कुछ आता है क्या? तो वेंसडे और भी अटेंशन से हम उसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। हाँ, और कोई भाई बहने फोन करते हैं हमें, भाई जी इसके बारे में, मुरली के बारे में आपका राय क्या है? तब हम क्या करते हैं, उनका लाइफस्टाइल हमको मालूम है, उसकी तरफ हम इतना मन बुद्धि को लगा देते हैं, और उसका मीनिंग, वो मुरली का मीनिंग उनके लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ये हमको बाबा सिखाता है। तो जिस भावना से, जिस सब्जेक्ट में आप मन लगाते हो, वैसे ही आपका फीडबैक आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं जो ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय दुआओं से, ईश्वरीय सच्चे प्यार से झोली भरते हैं, वही ईश्वरीय ज्ञान रत्नों से खेलते ही रहते हैं, उनके पास माया आ नहीं सकती है। तो अपने को चेक कीजिएगा, आपकी झोली में कौन है। अच्छा, अब शांति।